गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी को आपके अपने एप्लीकेशन मिसाल क्लासेस में। सो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स। आज आप सभी को पता है स्टूडेंट कि आज के दिन में हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं और फाइनली मैं आज आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ यह है इकोनॉमिक्स का बुक नंबर 2। याद रखिएगा, सभी को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में 2 बुक है। एक बुक में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है और एक बुक में आपको 6 चैप्टर, यानी कुल मिला के आपको पढ़ना होगा 12 चैप्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने बुक नंबर 1 में 1 से लेकर 3 चैप्टर तो बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक नहीं देखे तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं और देखें उसको। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4 है। आप सोचते होंगे सर हम लोग तो चैप्टर नंबर 2 अभी डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 2 के बाद 3 होना चाहिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट 3 में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो 4 आपका जो चैप्टर है ये पूरा 3 जो चैप्टर है पूरा 4 से ही रिलेटेड है। ठीक है, यानी वहां पे आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इनकम कैसे होती है, खर्च कैसे करते हैं, बचत कैसे करते हैं, और आज एडिशन ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग चैप्टर 3 पर आएंगे फिर से तो वहां पे आप लोगों को बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, मुद्रा के बारे में पढ़ना है, पैसा के बारे में पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो इसलिए एडिशन ये जो आज टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, ये टॉपिक आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पेपर में डिस्टेंट 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों डिस्टेंट? क्योंकि इस चैप्टर में ना आप लोगों का मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। फाइनल एडिशन ये जो चैप्टर में आप लोगों को बताने वाला हूं अभी, ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना, इसमें ज्यादा आपको मैथमेटिक्स यानी नंबरिकल का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को नंबरिकल का क्वेश्चन पर आप लोग बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि नंबरिकल से रिलेटेड ना याद रखिएगा 12 से 13 मार्क्स का सिर्फ नंबरिकल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर आता है। यहाँ पे आपके सामने एक मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में हूबहू आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपनेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आपको पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए भाई देखते हैं कि वो कौन सा प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा देखना चाहते हैं वो प्रश्न कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मासिक आय 100 है, 1000 है। कितना है मासिक आय? 1000। याद रखिएगा मासिक आय को हम लोग इंडिकेट करते हैं कितना से, तो बोलेंगे सर वाई से, तो 1000। तथा वह उपभोग यानी खर्च को हम लोग इंडिकेट करते हैं कितने? कंजप्शन से। सी कितना है? 600। तो आपसे पूछा गया है ना कि एपीसी का मान ज्ञात करें। ए मेरे भाई, क्या मैंने आपको एपीसी का फॉर्मूला नहीं बताया था? एपीसी का फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया था, कंजप्शन बट्टा इनकम। क्या बताया था आपको? कंजप्शन बट्टा इनकम। अभी हम जस्ट बताए थे ना आपको कि y का मतलब होता है क्या? तो y का मतलब होता है टोटल इनकम, c का मतलब होता है कंजक्शन, टोटल खर्च कितना हुआ, और एपीसी का फॉर्मूला हम आपको जस्ट बताए थे डिस्टेंस। तो एपीसी का फॉर्मूला हम बताए थे ना आपको कि एपीसी इक्वल टू होता है क्या? तो बोलेंगे सर एपीसी का मतलब होता है कंजप्शन बटा टोटल इनकम। कंजप्शन कितना दिया था सर? 600। y कितना दिया था? y का मतलब होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना दिया था? 1000 इक्वल टू, जैसे इसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस तो आपके यहाँ सामने आएगा 0.6 यूनिट। क्या आएगी? 0.6 यूनिट। बस इतना आपको करना है आपके पेपर में। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी से बताइए। नहीं समझ में आ रहा तो और मैं क्या कर सकता हूं? चलिए आगे देखते हैं। आगे दिखता है फिर से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होती है समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बचत प्रवृत्ति, प्रोस्पेंसिटी टू सेव, यह आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय के संबंध को बताता है। औसत बचत प्रवृत्ति एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी, यह सेव टू क्या होता है? यह बचत तथा आय का अनुपात है, यह बचत तथा आय का अनुपात है। एपीसी इक्वल टू एस बटा वाई, जहां एपीएस इक्वल टू होता है औसत बचत प्रवृत्ति, एस बराबर कुल बचत, वाई बराबर कुल आय। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलिए अब हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन समझिएगा। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय, मैंने अभी जस्ट बताया था मासिक आय का मतलब होता है क्या? सर मासिक आय का मतलब होता है ना वाई। याद रखिएगा डिस्टेंस। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, समझिएगा। कुल इनकम, समझिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा टाइप का समझिएगा। क्वेश्चन जो है ना, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 1000 है तथा उपभोग 600 है तो एपीसी का मान निकालें। एपीसी का क्या मान निकालें? एपीसी का मान निकालें। तो सबसे पहले बताएं एपीसी का मान। एपीसी का फॉर्मूला आता है
एपीसी। एपीसी का जो फॉर्मूला आता है क्या आपको पता नहीं है? एस, सेव बटा इन टोटल इनकम। सेव चाहिए, सेविंग। टोटल इनकम तो आपको पता है मेरे भाई, टोटल इनकम आप कितना कमाए थे? 1000 रुपया कमाए थे, तो 1000 रुपये तो आप नीचे लिख सकते हैं, लेकिन सेव नहीं दिया है। खर्च तो दिया है लेकिन सेव नहीं दिया है। तो क्या हम अगर आपको बताएं एक फॉर्मूला, क्या आपको नहीं बता सकते हैं? बताएं हम 1000 रुपया कमाए हैं, ठीक है, और 600 रुपया हम उड़ा दिए हैं, 600 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो 600 रुपये जब से हम घटाएंगे तो जो मेरे 400 बचेगा वो हमको क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे मेरा बचत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बचत। और यही एडिशन आपका बचत जो है ना दिया हुआ था, बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर? याद रखिएगा 0.4 यूनिट। क्या आएगा? 0.4 यूनिट। बस आपको इतना बताना है, हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से आपके पेपर में याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए और एक देख लेते हैं। और कैसे क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीसी। अब यहाँ पे आ गया एडिशन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है? प्रोपेंसिटी टू सेव। यह बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। यहाँ पे एमपीएस एक होता है, एमपीसी एक होता है एमपीएस। तो एमपीएस का मतलब होता है डेल्टा, याद रखिएगा एमपीएस का मतलब होता है डेल्टा एस, टोटल डेल्टा का मतलब टोटल सेविंग, डेल्टा वाई का मतलब टोटल इनकम। ये थोड़ा सा आप लोग अपने जेब में भर के रखिए। क्या रखना है? मैं एमपीसी का मान बताया था, यहाँ पे समझिएगा एमपीसी। अब एक बार बताइए कि बताए थे या नहीं, जल्दी से बताइए। एमपीसी, एमपीसी के बारे में बताए थे कि एमपीसी जो है ना 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 से क्या होता है? छोटा होता है। याद रखिए, ये बताए थे। सेम कंडीशन यहाँ पे है एमपीएस का, सेम टू सेम कंडीशन, ठीक है। सीमांत बचत, डेल्टा में बचत में परिवर्तन, वाई मतलब होता है आय में परिवर्तन, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फिर से आपका किससे रिलेटेड? तो बोलेंगे सर मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड। देखिए यदि किसी व्यक्ति की आय, याद रखिएगा 100 रुपया है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है इसको सही कर लीजिएगा, 100 रुपया है। 100 रुपया में 200 रुपया है, कितना? एक महीना में सॉरी यहाँ पे एक महीना में 200 रुपया से 400 रुपया तथा बचत 50 से बढ़कर 100 रुपया हो जाता है। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट को सही कर लीजिएगा। बोल रहा है कि मेरे पहले इनकम एक महीना में 200 रुपया हम कमाते थे, अब मेरा इनकम 400 हो गया, तो कितना बढ़ गया है? 200 रुपया बढ़ गया है। अब ना पहले हम बचत करते थे 50 रुपये का, जब हम 200 रुपया कमाते थे तब हम 50 रुपये बचत कर पाते थे। अब हम 400 रुपया कमाते हैं तो हम बचत करते हैं 100 रुपया, तो बचत में कितना वृद्धि हुआ है? 50। वही आपसे पूछा गया है, गिवन यानी दिया हुआ है डेल्टा एस इक्वल टू 100 माइनस, याद रखिएगा 50 इक्वल टू नेट होगा 50, डेल्टा वाई इक्वल टू टोटल इनकम कितना होगा, कितना वृद्धि होगी? तो बोलेंगे 400 माइनस 200, 400 माइनस 200, 100 माइनस 50। तो इस तरह से आपका हो जाएगा क्या? डेल्टा एस। डेल्टा एस का मान आपको पता चल गया। डेल्टा एस का मान आपको, डेल्टा जो एस है आपका उसका मान पता चल गया कितना? तो बोलेंगे 50, और डेल्टा वाई का मान चल गया पता 200। कितना चल गया? 200। और इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस। किसका फॉर्मूला होता है सर? तो एक बार लाउडली बताएं किसका फॉर्मूला होता है? एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बट्टा डेल्टा वाई, है ना? डेल्टा एस बट्टा डेल्टा वाई। चलिए देखते हैं हम लोग। तो डेल्टा एस दिया था कितना? 50। डेल्टा वाई दिया है कितना? तो बोलेंगे सर डेल्टा वाई दिया हुआ है ना कितना? 200। कितना दिया है? 200। 50 से कम 50, 50 4 100, यानी 1/4। कितना आ गया? 1/4। और इसका मतलब उद्देश्य की तो एमपीएस निकाले, एमपीएस। तो 1/4 का मतलब होता है कितना? 25%। कितना होता है? 25%। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि 25% कैसे आएगा। आगे अगर आप इतना आंसर लिख देते फिर भी चल जाएगा। 25% का मतलब होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिए, ये 25% कहाँ गया? तो आपको 100 से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से आपको मल्टीपल करना होता है। शायद क्लास 10 में 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं ना। तो 20% इसका नेट इंक्रीजिंग होगी। समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नहीं आया है तो और मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि किसी व्यक्ति की आय एक माह में 400 से बढ़कर 800 हो जाती है, यहाँ पे 800 होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति की आय एक माह में 400 से बढ़कर 800 हो जाती है, कितना से? 400 से बढ़कर 800 हो जाती है, तथा खर्च में
320 रुपये से बढ़कर 480 रुपये हो जाती है। तो आपको एमपीसी का मान बताना है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था ना डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा वाई का निकालना है मतलब इनको इससे माइनस कर देना है। इन्हें 800 माइनस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। अगर हमको निकालना है डेल्टा सी, क्यों, क्योंकि कंजप्शन होता है, डेल्टा सी का मतलब होता है क्या, तो सर कंजप्शन होता है। तो डेल्टा सी इक्वल टू होता है क्या, तो बोलेंगे सर 480 माइनस 320। और इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो इतना, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। और एक फॉर्मूला आता है एमपीसी, मैंने अभी जस्ट बताया था एमपीसी का फॉर्मूला आता है डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई। क्या नहीं बताए थे, एक बार लाइक करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना एक बार लाइक करना ना बोले। चलिए इकोनॉमिक्स में एकदम आप लोगों को इकोनॉमिक्स में नहीं सोचना है कि हार्ड सब्जेक्ट है, बस दिल को सही रखिए और बताने वाला सही होना चाहिए, समझने वाला सही होना चाहिए और साथ ही साथ बताने वाला आपको सही डायरेक्शन में ले जाने वाला भी आपका सही होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए आपका छोटा भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे टूटी फूटी भाषा जो भी निकलती है आपको समझ में आ जाता होगा। अगर आ जाता है तो एक बार लाइक करें और बिल्कुल चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ क्लास को अभी तक अगर इकोनॉमिक्स का क्लास को बाय नहीं किए तो बिल्कुल क्लास इकोनॉमिक्स में हमारे एप्लीकेशन मिसाल क्लासेस के ऐप में क्लासेस बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे क्लासेस चलती है। तो बिल्कुल देखिए समझिए एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना दिया था मेरे दोस्त, तो बताइए एक बार लाउडली सर। डेल्टा सी दिया हुआ था आपका 160, कितना दिया था 160 बट्टा डेल्टा वाई कितना सर, तो डेल्टा वाई कितना 400, कितना सर 400। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे 0 से 0, 4 4 16, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बट्टा याद रखिएगा कितना हो जाएगा, सही काटे ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग बोल सकते हैं कि 8 दूनी 16 और 8 5 40, यानी इसका थोड़ा सा हम लोग मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, याद रखिए कितना हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका डेल्टा सी हो जाएगा, डेल्टा सी का वैल्यू दिया था 160 अब बट्टा 400। तो हम लोग काटते हैं 16 का 0 से 0 कैंसिल आउट, 16 का टेबल से निकालते हैं हम लोग 8 दूनी 16, 8 5 40, यानी 2/5 का जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 यूनिट, यानी आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर। आप बताएं आपको समझ में आए तो एक बार जरूर लाइक ठोकें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन में अगला वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूं, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।